Hi guys, I am Karuna from Vasudev Vidya Mandir, and in today's class we will do chapter number 2 polynomial of 10th grade mathematics subject. We will first start with exercise 2.1 question number 1. Question is the graph of y is equals to px. Here p stands for polynomial are given. Find the number of zeros of px in each case. मतलब आपको 6 जो है वो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 में डायग्राम्स दे रखे हैं और आपको डायग्राम को देख के ही ये फाइंड आउट करना है कि कितने जीरोस हैं. ठीक है, जीरोस आपको निकालना है. सो यू कैन सी इन फर्स्ट डायग्राम आंसर इज 0. 0 मीन्स नो जीरोस एग्जिस्ट. व्हाई? बिकॉज आप देखिए ये जो कर्व है, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये कहीं एक्स एक्सिस को टच कर रही है. ये जो लाइन है ये कहीं भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही. ठीक है, किसी भी पॉइंट पे ये लाइन एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है. इसका मतलब यहाँ पर जीरोस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते. नो जीरोस. सो आंसर इज 0. सेकेंड केस में आंसर इज 1. ठीक है, 1 क्यों आंसर है? बिकॉज ये जो आप कर्व देख रहे हैं, ये जो कर्व दिख रहा है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? दिस कर्व इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस ऑन ओनली वन पॉइंट. सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर. तो इसका आंसर क्या हुआ? कितने जीरोस एग्जिस्ट हुए? ओनली 1 जीरो. क्लियर है? मतलब ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो आंसर है 1. ओनली 1 जीरो एग्जिस्ट. नाउ थर्ड पार्ट में आप देखिए ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है. तो यहां पर आंसर कितना होगा? 3. That means in this case 3 zeros exist. क्यों 3 zeros exist होंगे? क्योंकि x एक्सिस को ये 1, 2, 3 ये जो कर्व है x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है. नाउ फोर्थ में आंसर इज 1 and 2. ठीक है, ये आप कर्व देख रहे हो यू शेप. ये कर्व आप देखिए एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को और उसके बाद यहां इंटरसेक्ट कर रहा है. तो सिर्फ 2 पॉइंट्स पे ये कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है. तो आंसर इज 2. यहां तक आप लोगों को समझ आया? फिफ्थ पार्ट में आप देखिए 1, 2 and 3. ठीक है, अब आप देखिए एक्स एक्सिस को ये कर्व कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर यहां पर नहीं कर रहा क्योंकि दिस इज वाई एक्सिस. यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है. तो आंसर इज 3. मतलब फिफ्थ केस में कितने जीरोस एग्जिस्ट होंगे? 3 जीरोस. इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर. ठीक है, लास्ट पार्ट इज सिक्स्थ पार्ट. अब फिर से हम वही देखेंगे जीरोस निकालने किस तरीके से. ग्राफ के थ्रू जीरोस निकालेंगे. जो ग्राफ या जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, चाहे फिर वो पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो. देखिए यहां पर 1, 2 and 3. ठीक है, 3 पॉइंट्स पर जो है वो एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 कट कर रहा है. तो यहाँ पर भी कितने जीरोस एग्जिस्ट होंगे? 3 जीरोस एग्जिस्ट करेंगे. ये जो पेपर में आपका जो क्वेश्चन आ सकता है ये 1 या 2 मार्क में आ सकता है. तो जहां भी कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उसको आप 1 पॉइंट काउंट कर लेंगे. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Okay, I am giving you 5 seconds. Please pen down these graphs and solution. एक्सरसाइज 2.1 में हमने क्या किया था? जीरोस फाइंड आउट किए थे बट कर्व की हेल्प से किए थे कि जहां पर भी कर्व जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो जीरोस हो जाएंगे. बट
यहाँ पर अब हमको क्या करना है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा और आपको जीरोस फाइंड करने हैं और उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ये वाला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम इनटू योर एग्जाम, चाहे फिर वो इंटरनल एग्जाम्स हो आपके या फिर सीबीएसई का कोई भी एग्जाम हो या स्कूल के एग्जाम्स हो, कंफर्म हर सैंपल पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाएगा। कितने मार्क्स का आ जाएगा? 3 मार्क्स। डेफिनेटली यू कैन राइट इन वेरी इंपॉर्टेंट और 2 स्टार्स आप बना सकते हैं। क्वेश्चन आना ही आना है, तो प्लीज गाइस बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो पॉलिनोमियल है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। सो जिस भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, ओके। यहाँ पर हम आज 3 पार्ट्स कर रहे हैं। पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट समझाती हूँ। फर्स्ट पार्ट इज x² - 2x - 8, ओके। 3 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन गाइस, बिल्कुल लिख लीजिए आप इसको। तो x की हाईएस्ट पावर 2 है, फिर x की हाईएस्ट पावर x की पावर 1 है और फिर कांस्टेंट टर्म है, ओके। तो अब हम इसको मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे या इसकी मिडल टर्म को ही हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, ठीक। तो अब प्रोडक्ट करना है मुझे। सबसे पहले क्या करना होता है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। सो -8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू -8 एंड सम या डिफरेंस करूं मैं तो ये मिडल टर्म है। नाम से ही देखिए पता चलता है मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म स्प्लिट का मतलब ये मिडल टर्म है, बीच वाली टर्म, इसको हमको स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है, ठीक है। और ऐसे हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि ऐसे नंबर ढूंढने हैं 2 कि मैं प्रोडक्ट करूं उनका तो -8 आ जाए और सम या डिफरेंस करूं तो -2 आ जाए। तो आप सोचिए ऐसे कौन से 2 नंबर हो सकते हैं, 4 और 2। अगर मैं 4 और 2 लेती हूँ और इनको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 8 आता है, ठीक। और अगर मैं इनका सम या डिफरेंस करती हूँ तो देखिए -2 आता है। गाइस हमेशा याद रखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था जब मैं चैप्टर 4 आप लोगों को करा रही थी क्वाड्रेटिक, जब मैं चैप्टर 4 आप लोगों को क्वाड्रेटिक करा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करते हुए जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग साइन आता है और प्लस माइनस करते हुए किसके अकॉर्डिंग आता है, जो नंबर ग्रेटर होता है उसके अकॉर्डिंग आता है। तो अब हम मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, x² - 4x + 2x - 8, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में से मैं कॉमन निकालती हूँ x, तो अंदर बचा x - 4। यहाँ पर मैं +2 निकालती हूँ तो अंदर बचा 4। फर्स्ट ब्रैकेट को मुझे एज इट इज लिखना है, उसके बाद इसको इसके साथ लिखना है x + 2, राइट। अब दोनों को मुझे 0 के साथ इक्वल करना है, x - 4 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 4 और x + 2 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। तो यहाँ तक आप प्लीज पेन डाउन कर लीजिए बिकॉज इसके बाद थोड़ा स्पेस नहीं है बोर्ड पे तो मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा। तो मेरे पास 2 जीरोस निकल कर आ गए, एक 0 आ गया मेरे पास 4 +4 और दूसरा 0 आ गया मेरे पास -2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी हमने क्या निकाला है, सिर्फ जीरोस निकाले हैं। क्या निकाले हैं अभी मैंने, जीरोस। बट अभी आधा क्वेश्चन बचा है। वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन जीरोस का आपको रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करना है। क्या करना है आपको, इन जीरोस का रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करना है। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे रिलेशनशिप, ठीक। देखिए सबसे पहले मुझे निकालना होगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों जीरोस को अगर मैं प्लस कर देती हूँ तो जीरोस का सम आ जाएगा, दैट मीन्स 4 + -2। सो मेरा कितना आंसर आ गया, 4 + -, सो 2। सम ऑफ जीरोस इज 2,
ओके, अब यही चीज सम ऑफ जीरोस जो है हम फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे, राइट। फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरोस का? माइनस बी अपॉन ए। गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह रही हूँ, प्लीज ध्यान से समझिए, ये फॉर्मूला याद करिए क्योंकि यही आपके एग्जाम में आना है। और अभी जो आप लोगों के पेपर होंगे फर्स्ट टर्मिनल और जो भी आपके इंटरनल्स होंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ज्यादातर यही चैप्टर्स दिए जाते हैं मैथमेटिक्स में, और इवन बोर्ड के एग्जाम्स में भी आता है सम ऑफ जीरोस, ठीक है। माइनस बी अपॉन ए, माइनस का साइन मैंने माइनस रखा, यहाँ पर बी देखिए क्या है, इस पूरी इक्वेशन में आप देखिए ए क्या होगा, ए इज जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है तो 1, बी इज -2 एंड सी इज -8, ओके। तो यहाँ b की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगी, -2, और a की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2। अब आप देखिए दोनों तरीके से मेरा आंसर जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। जब मैंने नॉर्मल प्लस करके दिखाया जीरोस को तब भी मेरा आंसर 2 आ रहा है, और जब मैंने सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अप्लाई किया माइनस बी अपॉन ए और फाइंड आउट किया तब भी मेरा आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब ये ठीक है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस के बाद हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं। प्लीज अगर आपको नोट करना है आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सम के बाद अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब मेरे पास दो जीरोस है, मैं उनको मल्टीप्लाई करके दिखा दूंगी। प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। सो 4 मल्टीप्लाई बाय -2, सो 4 2 जा 8। और अब बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो साइन गलत लगा देते हैं जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता है, ठीक। तो मल्टीप्लाई में मैंने क्या बताया, जब भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हम रूल्स के अकॉर्डिंग साइन लगाएंगे। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, रूल क्या कहते हैं हमारा, प्लस माइनस माइनस, तो मैंने साइन माइनस का लगा दिया, ठीक है, -8 आ गया। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला भी होता है, और वो फॉर्मूला होता है C अपॉन A, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, C अपॉन A। तो अब इस पूरी इक्वेशन में आप देखिए C क्या है आपके पास, -8, जो कांस्टेंट टर्म होती है ना जिसके साथ कुछ भी ना हो, x y z कुछ ना हो, उसको हम C कहते हैं और हम विद साइन देते हैं। मैंने क्या बताया है, जो कांस्टेंट टर्म होती है हम उसको C लेते हैं, हम विद साइन लेते हैं। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ कुछ भी ना हो उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो यहाँ पर C है मेरा -8, और A क्या है, जो x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है उसको हम A कहते हैं, ठीक है ना। तो x स्क्वायर के साथ यहाँ पर आपको क्या कोफिशिएंट दिख रहा है, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो -8। यहाँ भी देखिए आप फॉर्मूले से भी -8 आंसर आ रहा है और प्रोडक्ट करके भी -8 ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। So I hope this part 1 is clear to all of you. Okay? अब हम इसके सेकेंड पार्ट पर आ जाते हैं, राइट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, अब हम आ गए हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, 4s² - 4s + 1। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये ऑर्डर में अरेंज है या नहीं। अगर ये इक्वेशन ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो पहले मैं इसको ऑर्डर में अरेंज करूंगी। यहाँ पर देखिए पावर 2 है इसकी, फिर पावर 1 है, फिर कांस्टेंट है। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो ऑर्डर में अरेंज है, ऑलरेडी अरेंज्ड है, मतलब मुझे जो है दोबारा अरेंज करने की इसको जरूरत नहीं है, ऑर्डर में अरेंज है। यहाँ पावर 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट है। ओके, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर A, B और C लिख देती हूँ। s² के साथ जो भी है s² का जो कोफिशिएंट है उसको हम A कहेंगे। तो यहाँ पर A क्या है, +4, B क्या है, -4 एंड C इज +1। ओके, हम विद साइन लेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप।
अब हम इसको करते हैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट, राइट, ताकि मुझे जो है जीरोस मिल जाए। अब प्रोडक्ट करूं तो मैं क्या आना चाहिए, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी विद साइन, +4 मल्टीप्लाई बाय +1, ठीक है, 4 1 सा 4, मल्टीप्लाई में रूल्स के अकॉर्डिंग साइन आता है प्लस प्लस प्लस, तो प्रोडक्ट करूं तो +4 है और सम और डिफरेंस करूं तो -4 है। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए, तो वो कौन से दो नंबर होंगे मुझे खुद अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा। -2 एंड -2, क्योंकि जब मैं -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है +4, क्योंकि 2 2 सा 4 और मल्टीप्लाई करते हुए रूल्स के अकॉर्डिंग साइन लगते हैं माइनस माइनस प्लस, और -2 और -2 को जब मैं इस तरीके से करती हूँ तो -4 आ जाता है, ठीक है। तो अब हम मिडिल टर्म इसकी स्प्लिट कर देते हैं, 4s² -2s 2s +1, ठीक है। अब इन दोनों स्टार्टिंग में जो है इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो दोनों के पास है, ठीक है। यहाँ पर दोनों के पास क्या है 2s, तो 2s से मतलब इन दोनों को डिवाइड करूंगी मैं, तो अंदर बचा 2s -1, और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो मैं -1 कॉमन निकाल रही हूँ। ध्यान रखिएगा अगर आप माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर के जो है सारे साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ आ गया 2s -1। मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे जो इक्वेशंस है वो सही जा रही हैं, हाउ विल आई आइडेंटिफाई दैट माय क्वेश्चन इज गोइंग राइट। अगर मेरी ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ जाती है विद साइन, तो इसका मतलब क्या है, मेरा क्वेश्चन जो है वो सही चल रहा है। तो फर्स्ट 2s -1 एज इट इज, इसको इसके साथ 2s -1, 2s -1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1 माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 2s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड जाके जो है वो प्लस में हो जाएगा। 2s -1, यहाँ पर भी s की वैल्यू जो है वो 1/2 आएगी, राइट। तो मुझे दो जीरोस मिल गए हैं, ठीक है। एक जीरो मेरा +1/2 है और दूसरा भी 1/2 है। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो सेम आ गया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। अब अभी तक जो है मेरा क्वेश्चन हाफ ही सॉल्व हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी तक यहाँ पर जीरोस निकाले हैं, मैंने कोई रिलेशनशिप नहीं फाइंड आउट किया है जीरोस का। अब मैं जीरोस का रिलेशनशिप फाइंड आउट करूंगी। प्लीज पेन डाउन दिस सॉल्यूशन। तो अब मुझे जो है वो दो जीरोस मिल गए हैं, 1/2 और 1/2। अब मैं इनका जो है जीरोस का रिलेशनशिप फाइंड आउट करूंगी। रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के वही दो मेथड है, आपको दोनों तरीके अप्लाई करने पड़ेंगे। कैसे, पहले एक बार तो आप सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और दोबारा आप क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं। सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस को मुझे प्लस करना है, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2। याद रखिएगा प्लीज, बच्चों के बेसिक्स आजकल बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं, बिकॉज 10th में वो आ तो गए हैं, बट 9th में जितना भी ऑनलाइन उन्होंने पढ़ा है, या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो आप एक्चुअल में फिजिकली आप प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो ट्यूशन क्लासेस में हो या स्कूल क्लास में हो, उसका सब्स्टिट्यूट कभी भी ऑनलाइन क्लास मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बच्चों ने बहुत लीनियंटली लिया है। हो सकता है उतना इन डेप्थ वो नहीं पढ़ पाए हैं जितना उनको पढ़ना चाहिए, तो उनके बेसिक्स जो है वो काफी ज्यादा वीक हो गए हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी रैशनल नंबर हो और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो हमेशा हमको एलसीएम लेना है, ठीक है। जब भी रैशनल नंबर हो और बीच में प्लस माइनस हो तो वी विल टेक एलसीएम। नाउ व्हाट इज रैशनल नंबर? एनी नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में होगा उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम 2 लिया मैंने, 2 is divided by 2, 1 is multiplied by 1, similarly 2 divided by 2, 1 is multiplied by 1, so 1, so 2/2। तो मुझे सम ऑफ जीरोस क्या मिल गया, 1। वैसे भी अगर लॉजिकल सी बात है, हाफ को मैं हाफ में प्लस करूंगी, मतलब आधे में आधा प्लस करूंगी तो एक ही आएगा।
अब सम ऑफ जीरोस ये तो मैंने नॉर्मल सम करके निकाला है ना, नॉर्मल प्लस करके। अब मुझे इसी सम ऑफ जीरोस को कैसे निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करके आई हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरोस का, बताइए। बहुत बार बता चुकी हूं मैं, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, राइट, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस का माइनस। अब बी देखिए आप क्या है, इस इक्वेशन में ए 4 है, बी इज -4। ठीक है, तो बी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू क्या है आप देखिए +4। ठीक है, यहाँ मैंने प्लस नहीं लिखा है क्योंकि अंडरस्टूड होता है अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये प्लस में है। माइनस माइनस प्लस, +4 और ये +4, तो कैंसिल होके आ गया 1। तो देखिए आप, मतलब सम ऑफ जीरोस अगर नॉर्मल सम करके निकालते हैं या फिर फॉर्मूला लगाकर करते हैं, दोनों से आंसर जो है वो सेम आ रहा है। दैट इज कितना आंसर आ रहा है, +1 आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है, वेरीफाई हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ना, वेरीफाई करना है आपको रिलेशनशिप ऑफ जीरोस। और जीरोस के रिलेशनशिप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो फॉर्मूले लगा के, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का तो देखो हमने लगा दिया है, अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का निकालने के लिए। ठीक है, इसको पेन डाउन कर लो तब तक। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मेरे दो जीरोस के आगे 1/2 और 1/2, मैं इसका प्रोडक्ट निकालूंगी। प्रोडक्ट मतलब सिंपली मुझे इनको जो है मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, आंसर इज 1/4, राइट। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में मैंने क्या किया, दो जीरोस मुझे गिवन है, मैंने उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करूंगी, दोबारा से मैं फाइंड आउट करूंगी कैसे, फॉर्मूला अप्लाई करके, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C अपॉन 8। ठीक है, अब देखो C आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, +1, C इज कांस्टेंट, +1, राइट, एंड A इज +4। ठीक है, तो आप देखिए फॉर्मूले से भी सेम आंसर आ रहा है और जब मैं नॉर्मल प्रोडक्ट कर रही हूँ तो भी सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये मेरा जो है कंसेप्ट वेरीफाई हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू थर्ड पार्ट, ओके गाइस, थर्ड पार्ट 6x² - 3 - 7x। ठीक है, इसमें देखिए इस पार्ट में क्या इन्होंने ट्विस्ट दे रखा है, ऐसा आपके बिल्कुल मैम आपकी ट्विस्ट दे सकती है। यहाँ पर आपको जो है अरेंज करना पड़ेगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको अरेंज ही नहीं करेंगे और ऐसे ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से उसका आंसर क्या होगा, 0 मार्क्स, कुछ नहीं मिलेंगे उनको। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, आपको बिल्कुल उसी स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले आप अरेंज करेंगे, x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 आनी चाहिए, फिर कांस्टेंट आना चाहिए। तो मैंने इसको रीअरेंज किया 6x² विद साइन -7x - 3। नाउ इट इज अरेंज x की पावर 2, then 1, then constant. Okay, here you can see that a is +6, b is -7 and c is -3. Okay, अब मैं फटाफट बिल्कुल जल्दी कराऊंगी बिकॉज दोनों पार्ट्स में स्टार्टिंग के फर्स्ट और 2 में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया है फैक्टराइजेशन का, राइट। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है फिर भी, या आप कुछ चाहते हो कि मैं स्पेशल कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन कराऊं, तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर जो है बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए उसी क्वेश्चन की वीडियो ले आऊंगी, ठीक है। अच्छा चलिए, अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, कैसे करेंगे हम, सेम वही मेथड। प्रोडक्ट करूं तो मैं कितना है, -6 × -3 बताया था मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब -18, और सम और डिफरेंस करूं तो कितना है, -7। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, 9 एंड 2, 9 और 2 ऐसे नंबर मुझे दिख रहे हैं। और अब मैं साइन किसका लगाऊं, -9 और +2, राइट। तो 6x² - 9x + 2x - 3, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3x
और यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो मैं क्या कॉमन निकालूंगी 1, 2x माइनस 3, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो ये ब्रैकेट एज इट इज। अब आप देखिए ये वाली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम आ रही है, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक, तो फर्स्ट वाली ब्रैकेट एज इट इज लिखी हमने और सेकंड को इसके साथ 2x माइनस 3, इसको अब 0 के साथ लिख देंगे हम, माइनस का इधर प्लस के ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड, तो 1 0 मुझे ये मिल गया। ठीक है, तो मेरे को 2 zeros मिल गए, 3/2 और -1/3। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ तक मेरा हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब मैंने जो है जीरोस कैलकुलेट कर लिए, तो मेरे जीरोस क्या आ गए 3/2 और -1/3। अब मैं क्या करूंगी, अब जो है हम इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, तब तक प्लीज पेन डाउन दिस। ओके, तो मैं ये भी इरेज कर रही हूं। ओके, सिर्फ मैं जीरोस लिख रही हूँ, 3/2 आ गया और -1/3, राइट, -1/3। अब क्या निकालेंगे हम, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, जब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी, 3/2 प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में इसलिए लगाया, अब ये माइनस हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, जब भी रैशनल नंबर और बीच में प्लस और माइनस हो तो क्या करते हैं हम, विल टेक एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6, डिवाइड किया इसको इससे 3, ऊपर से मल्टीप्लाई 9, माइनस इन दोनों को डिवाइड किया, कितना आया 2, उससे मल्टीप्लाई किया 1 से तो 2, सो आंसर इज 7/6। ठीक है, मतलब मैंने जब नॉर्मल प्लस करके देखा इन दोनों को तो 7/6 आंसर आ रहा है। अब इसको मैं अगर फॉर्मूले से करूंगी तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, राइट, माइनस का माइनस, b आपको क्या दिख रहा है -7 और a क्या दिख रहा है आपको +6। देखिए अब इससे भी आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब ये आपका वेरीफाई हो गया, राइट, पेन डाउन। नो, नाउ वी विल फाइंड सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट, लास्ट स्टेप। सम ऑफ जीरोस के बाद अब क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे हम निकालेंगे, ये दो जीरोस है, जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूंगी तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा। 3 × -1 3 एंड 3 2 6, कैंसिल किया, -1/2। अब इसको हम फॉर्मूले से करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, C/A, राइट। अब देखिए C आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, -3 और a क्या दिख रहा है आपको 6। जब मैंने इसे कैंसिल किया तब भी -1/2 ही आ रहा है, तो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा वेरीफाई हो गया, राइट। ठीक है, वेरीफाई हो गया, मतलब मैं प्रोडक्ट कर रही हूँ मल्टीप्लाई तब भी -1/2 आ रहा है, और फॉर्मूले से कर रही हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A तभी मेरा सेम -1/2 आ रहा है। सो दैट्स इट, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Thanks for watching my video. Kindly like, share and subscribe. Bye bye.